नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा सबसे बड़ा सवाल है, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? क्यों हम हर रोज सुनते हैं कि कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, तो कहीं भूस्खलन हो रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जो विनाशकारी घटनाएं हुई हैं, उन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह घटनाएं प्राकृतिक हैं या मानव की गलतियों का परिणाम? हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, पर ये केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये इंसान के लालच और लापरवाही का परिणाम है। आज इंसान इतनी तेज रफ्तार से भाग रहा है कि उसने रुककर सोचना ही बंद कर दिया है। विज्ञान हमें बताता है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई, नदियों और पहाड़ों से छेड़छाड़ और भारी मात्रा में प्रदूषण है। पहाड़ों पर जब पेड़ कटते हैं तो वहाँ की मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाती है, जिसके कारण बारिश होते ही भूस्खलन और बाढ़ आ जाती है। दूसरा कारण हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषण इतना फैल गया है, जिसके कारण धरती का संतुलन बिगड़ गया है और ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। यही कारण है जो बारिश पहले धीरे धीरे होती थी, वह बारिश अब तेजी से गिरती है और बादल फटने जैसी आपदाएं आती हैं। अगर हम अपने शास्त्रों, वेदों और पुराणों में देखें तो हर जगह प्रकृति को माता कहा गया है। नदियों को देवी, धरती को माँ और वृक्षों को देवता कहा गया है। लेकिन इंसान अपने धर्म को भूलकर लालच और आधुनिकता के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जी ने कहा है, मैं जल में, स्वाद में, सूर्य में और चंद्रमा में प्रकाश हूँ। इसका अर्थ है प्रकृति में ही भगवान का वास है। दोस्तों, जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह केवल धरती का नुकसान नहीं है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक नींव का भी नुकसान है। पहाड़ों को काटना, नदियों के किनारे पर निर्माण और जंगलों की कटाई, ये सब प्रकृति के संतुलन को तोड़ रहे हैं, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले धर्म और विज्ञान के मेल से बना कर रखा था। लेकिन दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। हम आज से ही प्रकृति को माँ मानकर उसका सम्मान करना शुरू कर दें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को बचा सकते हैं। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से भी हमें अपने कर्म सुधारने होंगे, क्योंकि प्रकृति का क्रोध भी भगवान का ही रूप है। इसीलिए दोस्तों, प्रकृति के संरक्षण को केवल एक विज्ञान या कानून नहीं, बल्कि एक धर्म, एक पूजा और एक कर्तव्य मानकर निभाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।